कितने लोग आशीषित हैं? कितने लोग आज ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहा है? कितने लोग विश्वास के साथ बोल सकते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन पर है? हालेलुया। जितने लोग अपने वीडियोस को ऑन कर सकते हैं जरूर से ऑन करिए। जितने लोग नहीं कर सकते कोई बात नहीं, परंतु हम कुछ और गहराई में जाकर वचन को समझना चाहेंगे। ज्यादा समय न लेते हुए हम एक वचन निकालेंगे, नीति वचन। नीति वचन प्रोवर्ब्स, उसका चैप्टर 15, उसका 15वां अध्याय और उसका 33वां पद। यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है। ओके, सुनिए इस बात को। यहाँ पर वचन ये कहता है कि यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है। आप इस बात को बड़े गौर से समझिए। आज मैं सभी लीडर्स लोगों से बात करना चाहता हूं। मुझे पता है यहाँ पर कई नए लोग आज इस जूम मीटिंग में, जो हमारे ही ग्रुप से जो लेडीज विंग के हैं, मैं इसका ब्यौरा आपको बताऊंगा, और वो भी लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। और इसलिए मैं बहुत बड़े बड़े चीजें नहीं, परंतु छोटी छोटी चीजें हर एक को समझाने की कोशिश करूंगा। बाइबल इस वचन में यह कहता है कि यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है। कई लोग परमेश्वर के भय में अपना जीवन जीते हैं। कई सारे ज्ञान उनके पास में हो जाता है, क्योंकि वचन 101% सत्य है, जो कहता है कि यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है। यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है। अब अपने आप को जांचिए मेरे प्रियो, कि क्या रीजन है कि हम जिस मकसद से परमेश्वर ने हम पर इस ज्ञान को डाला है, क्या हम वाकई में फंक्शन कर पाते हैं? अगर हमारे पास में स्पिरिचुअल बातों का ज्ञान है, जैसे वचन कहता है, क्योंकि हम डरते, कई लोग अब इस जूम में जितने भी लोग आए हैं वो परमेश्वर से डरते हैं, और यही एक रीजन है कि आप यहां पर इस मीटिंग में अपने आप को अवेलेबल कर रहे हैं। और जब आप डर रहे हैं तो आपके पास में ज्ञान आता है। फिर क्या रीजन है? कई लोग कई सालों से परमेश्वर से डर और भय में जी रहे हैं, कई सालों से अपने आप को परमेश्वर के वचन के लिए अवेलेबल कर देते हैं, परंतु जिस तरह से जिस वजह से ज्ञान आपके पास आता है, आप फंक्शन नहीं कर पाते। उसका एक रीजन है, इसी वचन में आगे का पद कॉमर डालकर क्या कहता है? और महिमा के पहले नम्रता आती है। कई लोग पहले पार्ट को बड़ी अच्छी तरह से कर सकते हैं, परमेश्वर के भय में अपना जीवन जी सकते हैं, परंतु अपने आप को नम्र नहीं कर सकते। और यही एक रीजन है कि वो जो परमेश्वर की महिमा है, वो जो ग्लोरी है, बस एक ही छोटी सी रीजन है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। अपने आप को जैसे ही हम नम्र करते हैं, उस पद में ऐसा लिखा, और महिमा के पहले। ज्ञान तो है, बस एक ही रीजन से वो ग्लोरी हमारे जीवन में नहीं आती है, और वो एक ही। आज मैं इसलिए आप मुझे शुरुआत करने के पहले बताया, कई लीडर्स लोगों से भी मैं बात करना चाहता हूं, कई नए लोग हैं, इनसे भी बात करना चाहता हूं। ग्लोरी, उस महिमा के पहले नम्रता आती है। यदि मैं आपको एक चीज बताऊं, नम्रता का मतलब क्या है? आपको ऑनर नहीं मिल रहा है,
से कम ज्ञान वाले लोग, हो सकता है कि किताबों के ज्ञान वाले लोगों के पास में आज बड़े बड़े पोडियम भी हो सकते हैं, बड़े बड़े पेजेस हो सकते हैं, परंतु एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के भय में है, उसके लिए हर तरफ से डोर बंद है। और रीजन एक है कि नम्रता नहीं है। और वो जो व्यक्ति जिसके पास में किताबों का ज्ञान है, वो दीन और नम्र हो गया है। तो यदि आप उस परमेश्वर की ग्लोरी को आपके लाइफ में चाहते हैं, यदि आप यह चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे, मैं केवल ज्ञान का भंडार नहीं बन जाना चाहता हूं, परमेश्वर इस ज्ञान को उपयोग में लाना सिखाइए, मैं आपसे यह वचन को शेयर करता हूं कि नम्रता को पहले आना पड़ेगा ग्लोरी के। आपको दीन और नम्र अपने आप को पहले बना लेना पड़ेगा, और जैसे ही आपने अपने आप को दीन और नम्र बनाया, आप देखिए कि परमेश्वर क्या करेगा आपके लाइफ के साथ। नम्र का मतलब क्या ये नम्र स्वभाव का मतलब क्या है, कुछ समय इसके विषय में आपको मैं समझा दूं कि हो सकता है कि आप यहां पर बैठे हुए हैं और आपको मैं जो आज सिखा रहा हूं इससे भी ज्यादा नॉलेज है। हो सकता है कि मेरे वचन बोलने के पहले आप ये बोले कि ये तो मुझे 10 साल पहले से पता था। जब हम चर्च में बैठे हैं और वहां से पास्टर हमको कुछ सिखा रहे हैं, हो सकता है कि आपको ये नॉलेज बचपन से आपके परिवार में आपके पास में था, लेकिन फिर भी आप वहां पर बैठकर आप बोल रहे कि प्रभु आज आप मुझसे बातें कर रहे हैं। आज मैं आशीषित हुआ हूं इन वचनों के साथ में। सब होने के बावजूद भी अपने मुंह को चुप रखना, हर एक कंडीशन में अपने आप को शांत रख लेना। मुझे पता है कि मैं इससे ज्यादा अच्छा बोल सकता था, परंतु फिर भी अपने आप को शांत रखना और दीन और नम्र हो जाना, ये क्वालिटी आप में और मुझ में आना चाहिए। लोगों की सुनिए, हो सकता है कि वो जो ज्ञान बांट रहा है वो आपको बचपन से पता है, फिर भी आप सुनकर उनका रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ये बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है मेरे प्रियो। मैं सही में आपको बता रहा हूं कि बहुत जितना आसानी से मैं बता रहा हूं, ये इतना आसानी से इसको समझ नहीं पाएंगे, परंतु ये एक बहुत पेनफुल प्रोसेस है कि जब आप अपने से कई छोटे व्यक्ति को, शायद एक्सपीरियंस बोलिए, चाहे हर एक एरिया में बोलिए, उसकी बातें सुन रहे हो और आपके पास में उस व्यक्ति से ज्यादा नॉलेज है। बहुत पेनफुल प्रोसेस है। यदि यार एक व्यक्ति ने आकर आपको बहुत कुछ बोला, आप चाहे तो उसको मार सकते हैं, आप चाहे तो आप उसको गालियां दे सकते हैं, फिर भी आपने शांत रहना, अपना पोर्शन समझा। ये आसान बात नहीं है, परंतु ये वचन यही कहता है कि यदि आपको उस परमेश्वर की ग्लोरी में प्रवेश करना है तो पहले नम्रता आएगी। आपके पास में बहुत पैसे आ जाएंगे तो आपको ऑनर मिल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं है। यदि ऐसा होता तो बिल गेट्स जैसा व्यक्ति का डिवोर्स नहीं होता। लेकिन जो रीजन ग्लोरी और उसकी महिमा को प्रकट करने की है, वो एक ही चीज से है, नम्रता में। अपने आप को दीन और नम्र कर लीजिए। आज मेरी आवाज सुनने वाले सभी लीडर्स बड़े कान खोलकर इस बात को समझना कि ये पेनफुल प्रोसेस से आपको जाना है।
हो सकता है कि आप बोले क्या बकवास बोल रहे हैं आप, फिर भी आपको उनके पीठ पर हाथ रखकर बोलना चाहिए कि आपने बहुत अच्छा काम किया। और तब जाकर एक समय आएगा कि परमेश्वर आपको एक बड़े ग्लोरी में, एक बड़े ऑनर के पोस्ट पे, एक नए जगह पर जहां पर आपकी सोचे थी, वहां पर आपको लेकर जाएगा। कब? जब आप नम्र हो जाएंगे। पौलुस बड़े अच्छी रीति से फिलिपियों की किताब में पहला चैप्टर उसका 29वें पद में सुनिए क्या कहता है। बड़े गौर से समझिए, अपने पास में समय है, आज 10 मिनट ज्यादा भी हो तो सुनकर जाना। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि, तुम पर यह अनुग्रह किसके कारण? मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि न केवल उस पर विश्वास करो, सिर्फ विश्वास ही मत करते चलिए, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। लेकिन सुनिए, उसके लिए, उस मसीह के लिए दुख भी उठाना सीखिए। अपने आप को दीन और नम्र कर कर, हो सकता है कि जो घुट आपको ऐसा लग रहा है कि ये पीना असंभव है, परंतु पौलुस कहता है कि ये दुख को भी उठाना सीख ले। यही अनुग्रह है हमारे ऊपर। रीजन एक है ये गुट उठाने का, ये गुट पीने का, कि हम एक बड़े ग्लोरी को मांग रहे हैं। ज्ञान से हम बड़े ग्लोरी में नहीं प्रवेश कर सकते मेरे प्रियो, क्योंकि सबसे ज्यादा ज्ञानी यहां पर लूसीफर है। सिर्फ एक वजह से, क्योंकि नम्रता नहीं थी। वो टैप करना चाह रहा था उस ग्लोरी को। देखिए कि क्या उसके साथ में उसका आंसर, उसका रिजल्ट क्या हुआ। सो केवल विश्वास ही नहीं, परंतु दुख भी उठाना सीखिए। अपने ग्रुप्स में जब लोगों को हम प्रचार करते हैं, केवल विश्वास के साथ ही नहीं। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब मेरे पास में जब भी कोई नए लोग आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि भैया हम भी प्रार्थना करना चाहेंगे, मैं बोलूंगा सब गड़बड़ हो जाएगा। अगर हस्बैंड के साथ झगड़ा करेगा, तैयार है? अब बात करिए मुझसे। आपके घर वाले आपको नहीं समझेंगे, तैयार है? अगर आप ये चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, फिर मैं तैयार हूं आपको काउंसलिंग करने के लिए। और मैं सच्चाई बता रहा हूं, मैं केवल प्रचार के लिए नहीं। कई लोगों से जो मेरे साथ में हैं, कई बार मुझे बोलते भैया आप ऐसा कैसे बोलते हैं, और हमने तो कुछ और, हमारे पास्टर ने तो हमको ऐसा सिखाया कि आपको सब चीजें अच्छी हो जाएंगी। ये शुभ के पीछे छलने से मैं बताता हूं कुछ भी नहीं। दुख उठाना सीखिए। और इसी नम्रता के कारण, इसी अपने आप को दीन बनाने के कारण, सुनिए फिलिपियोस का 2 अध्याय और उसके 7वें पद में हम क्या क्या देखते हैं। उसका 2 अध्याय और 7वें पद में, वरन अपने आप को यीशु मसीह ने, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। देखिए यीशु मसीह खुद परमेश्वर है और उसने अपने आप को ऐसा बना दिया, ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया, और एक दास का स्वरूप धारण कर लिया और मनुष्य की समानता में हो गया। और सुनिए, और एक मनुष्य बन गया। ये बहुत बड़ी बात है। ये केवल पढ़ने में बहुत छोटी सी लग रही होगी। यदि मैं आपको एक अपने ओहदे वाले व्यक्ति को यदि मैं आकर बोलूं कि आइए बैठकर सुनिए, वो नहीं सुन सकता है। परंतु यीशु परमेश्वर होने के बाद अपने आप को मनुष्य बनाकर, सिर्फ मनुष्य बनाकर नहीं मेरे प्रियो, एक दास बनाकर शून्य कर दिया। शून्य कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मुझ पर थूकिए, मुझे गालियां दीजिए। जहां पर उसके ऊपर परेशानी आती थी वो भाग जाता था। वो बोल रहा था यीशु कि सुन, यदि मैं अभी इस समय यदि मेरे पिता को बोलूं 12 बटालियन सेना यहां पर अभी उपस्थित हो जाएंगी, परंतु मुझे ये नहीं चाहिए। सब करने के बावजूद, सब होने के बावजूद अपने आप को शून्य करना। तो यदि आप अपने लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं,
अपने आप को शून्य करिए। 8वां पद क्या कहता है उसमें? और मनुष्य के रूप में और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, अपने आप को दीन कर दिया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु। थोड़े समय के लिए दीन नहीं, थोड़े समय के लिए। हाँ, आज भैया आपने आज बोले थे कि नम्र हो जाइए, तो जैसे ही आप हस्बैंड आ रहे हैं तो आप पानी पिला रहे हैं और सब चीजें उनके हाथों में खाना दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन केवल आज के लिए। वो यीशु ने कब तक का किया? कब तक का आज्ञाकारी रहा? मृत्यु। और वो कौन सी मृत्यु? क्रूस की मृत्यु भी सहली, सलीब की मृत्यु भी सहली। कितना दीन है। मैं आपको क्या बता रहा हूं, यदि आप नम्र हो गए तो परमेश्वर आपको उसकी महिमा में ऊंचा उठा लेगा। यदि इसी को आप आगे पढ़ेंगे तो आप एक और चीज पाते हैं कि इसी के वजह से इस नाम को परमेश्वर ने इतना बड़ा आदर दिया है कि हर एक घुटना टिकेगा। यही रीजन है, क्योंकि उसने अपने आप को दीन किया, और यहां तक कि वो मरने के भी लिए उससे पीछे नहीं हटा। यदि वो परमेश्वर यीशु के साथ ऐसा कर सकता है, आपके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही करेगा। आज बलिग्राम के नाम को हम ऐसा ही नहीं लेते हैं, परंतु उसने बहुत सारे पीड़ाएं सहा। जाके परमेश्वर ने वो नाम को आदर के साथ लोगों के मध्य में लेकर आया। यदि आप ग्रुप चलाते हैं, मैं चाहता हूं कि चलाने वाले दीन और नम्र हो जाए, अपने लोगों को दीन और नम्र होना सिखा दे। चाहे परेशानी आए, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, अपने आप को, अपने मुंह को चुप करिए, और हमको और किसी को भी नहीं देखना, सिर्फ यीशु को देखना, और बिल्कुल उसी के जैसा आखिरी सांसें तक का कर सकता हूं मैं। मुझे मौका नहीं मिल रहा है, फिर भी मैं दीन और नम्र हूं। आपके अंदर वो आवाज आती होगी कि अरे, यदि मुझे इस EYG के प्लेटफॉर्म पर एक बार मौका मिल जाए, मैं नितिन भैया से बहुत अच्छा बोल सकता हूं। कितने लोगों को अंदर है वो आवाज आती है। मैं आज बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। कितने लोगों को ऐसा लगता है, कई सालों से आप प्रार्थना कर रहे, दीन और नम्र भी हो गए, अपने मौके की तलाश में है, एक आवाज आपके अंदर आती होगी। मैं जब 2009 में वचन का एक ही पाठ पढ़ा था, और जब मैं रेनॉल्ड बॉन्की जैसे बड़े बड़े लोग के प्रचार सुनता था, मेरे अंदर से एक आवाज आती थी, एक मौका देना प्रभु, मैं भी इतने ही लोगों के बीच में आपकी सेवा करूंगा। एक आवाज आती है अंदर से। मैं आज यहां पर बैठे जितने भी 60 लोग हैं, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या आपके अंदर वो आवाज आती है कि बस एक मौका मुझे इस EYG के प्लेटफॉर्म पर मिल जाए, मैं देखना कि कैसे प्रभु की सेवा करूंगा। कई बार आप अपने चर्च में बैठे अपने पास्टर को सुनते होंगे, और बैठे बैठे आपको ऐसा लगता होगा, ये जो माइक है एक बार मेरे पास आना चाहिए, केवल एक बार, और देखना कि वचनों के साथ मैं क्या करता हूं इस जगह पर। एक आवाज आती है। कितने लोग जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, कितने लोगों को ऐसा लगता है बस एक बार मुझे मौका मिल जाए। एक बात को समझिए, इस ग्रुप में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने ज्ञान को भी बटोर लिया परमेश्वर के भय से।
और अपने आप को दीन और नम्र भी कर लिया। और अब आप बैठे हैं आपके मौके के लिए और आप सोच रहे हैं When is my time God? मेरा समय कब है? आज वो लोगों से मैं बात करना चाहता हूं। क्या ये चीज आपकी रातों में नींद उड़ा देती है? क्या ये चीज आपको सोने नहीं देती? ऐसा लगता होगा कि बस मैं हाथ रख दूं, प्रभु शंगाई देना इनको। कई कोने में यह आवाज आपकी आती है। या आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसी भविष्यवाणी किसी के विषय में करूं और आपका मन बस उसी के विचार में सोता भी है तो भी यही लगता है कि कब होगा ऐसा। मेरी बात सुनिए मेरे प्रिय, बड़े कान खोलकर एक स्टोरी बताना चाहता हूं आपको, क्योंकि जितने लोग ऐसे सोच में हैं, आज परमेश्वर कुछ आपके लाइफ में करने जा रहा है। कई सालों से प्रार्थना कर रहे थे, कई सालों से अपने आप को दीन और नम्र कर लिया और अब आप सोच रहे व्हेन इज माय टाइम। सब जगह से नेगेटिविटी सुनाई दे रही है। घर वाले मुझे कोई भी वैल्यू नहीं देते, फिर भी आपने 100% आप अपने आप को दीन और नम्र करके रखा हुआ है। आज आपसे मैं बात करना चाहता हूं, सुनिए एक बात को। पहाड़ पर एक बड़े ऊंचाई पर चील ने बच्चों को जन्म दिया। बड़े ऊंचाई पर देती है वो, नीचे आकर नहीं देती है। ऊंचाई पर जाकर बच्चों को जन्म दिया। कई लोग यहां पर ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अपने आत्मिक ऊंचाइयों में जाने के बाद में उते खाए हो, नीचे गिर गए हो। आपके लिए खुशखबरी बताना चाहता हूं, सुनिए। उस पहाड़ पर जब बच्चों ने अपने आप को पाया इस दुनिया में आते हुए, जब उनकी मां शायद इधर उधर देख रही होगी, बच्चों की नजर नीचे की जमीन पर गई हो और मौका मिलते ही एक बच्चा वहां से बोला कि मुझे ऐसे जगह पर नहीं रहना जहां पर कोई भी दोस्त और यार नहीं। नीचे तो कई लोग दिख रहे हैं, हरा हरा सब चीजें लग रहा है, और वो एक बच्चा नीचे उतर कर किसी तरह से 10 दिन का भी नहीं होगा, अपने पंखों में जान भी नहीं होगी, अपने आप को ब्रूज करते, अपने आप को घायल करते हुए वो किसी तरह से नीचे लुढ़क कर आ गया। जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे, सुनिए। यदि आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ में ऊपर से नीचे आ गए हैं, यरीहो की और अपने आप को पाते पहले यरूशलेम में थे, लूका उसका 17वां अध्याय और पहला वचन कहता है, हो नहीं सकता कि आप ठोकर ना खाएं, हो नहीं सकता। इसलिए यदि आप यरूशलेम से यरीहो में पहुंच गए या उस पहाड़ से जमीन की ओर पहुंच गए, स्पिरिचुअलिटी की हाइट से जमीन की ओर चले गए, बैकस्लाइड हो गए, जैसे ही वो चील का बच्चा पीछे आया, एक व्यक्ति ने देखा कि ये तो बहुत ही छोटा है और उसने उस चील के बच्चे को उठाया और अपने घर लेकर जाकर जहां पर 20-25 दिन के चूजे रखे हुए थे उसके बीच में जाकर उसको भी रख दिया। अब ये जो चील का बच्चा है, ये चूजों के साथ जो उससे बड़े हैं, केवल 10 दिन बड़े, उनके साथ बढ़ने लगा। एक समय आया
कि जब इसे खाने के लिए दिया जाता था और इनका मालिक आकर वहां पर वो रखते थे कि ये दाने खाइए, तो सभी चूजे भाग कर जाते थे। परंतु ये जो ईगल का बच्चा था वो भागते हुए नहीं, परंतु पर फैला फैला कर उड़ने की कोशिश करता और वहां पर पहुंचने की तैयारी में रहता। जैसे ही ऐसा करते हुए उस चूजों ने देखा, उसको बोलने लगे, ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है, हमको इस तरह से नहीं जाना चाहिए। अपने पंखों को फैलाकर ऐसे उड़ते हुए या ऐसे कोशिश करते हुए नहीं जाना चाहिए, हमको पैदल धीरे धीरे वहां पर जाना चाहिए। एक स्टोरी, एक और आपको पैरेलल स्टोरी बताना चाहता हूं। निकालिए मेरे साथ पहला शमूएल, उसका 17वां अध्याय। और उस 17वां अध्याय में ये स्टोरी को हम देखते हैं कि दाऊद और गोलायत में, जहां पर शाऊल की आर्मी वहां पर खड़ी है, गोलायत एक वहां पर सामने ललकार रहा है और उसके बीच में एक व्यक्ति जाता है, उसका नाम है दाऊद। मेरे प्रियो, एक बात याद रखिए कि ये जो दाऊद है ये शाऊल की आर्मी का व्यक्ति नहीं था। ये शाऊल के जो आर्मी थी, हो सकता है कि ये चूजों की आर्मी हो सकती है, परंतु वहां पर दाऊद एक अकेला व्यक्ति वहां पर जाता हुआ नजर आया। उसके 28वें पद में हम एक चीज पाते हैं, जैसे ही वो चूजे ने उस दाऊद को बोला कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल वैसा ही इंसिडेंट्स हम यहां पर देखते हैं कि दाऊद का बड़ा भाई क्या कहता है, सुनिए 28वां पद। जब दाऊद मनुष्यों से बातें कर रहा था, जब वो मनुष्य से बातें कर रहा था, तब उसका बड़ा भाई एलियाब, सुनिए, वो बड़ा भाई था। यहाँ पर चूजे बड़े थे, इसलिए वो उसको सिखा रहे थे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं तुम। और यहाँ पर दाऊद का बड़ा भाई एलियाब उसको सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है? उसको कि ऐसा नहीं करना है तुझे। और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, और चिल्लाकर बोल रहा है उससे कि ऐसा, हाँ क्या बोलता है, तू यहाँ क्यों आया है? देखिए, सभ्यता सिखा रहे हैं। जब आप अपने आप को दीन और नम्र कर लेंगे, जब तो आपके पास में सबसे पहली चीज, आपके अपने लोग जो आपसे बड़े हैं आपको दबाने की कोशिश करेंगे। वो चूजे सोच रहे थे कि कहीं ये फड़फड़ाने से कहीं उड़ तो ना जाए। तो सबसे पहले आपके अपने लोग जो शायद आपसे उम्र में बड़े हैं, औहदे में बड़े हैं, वो आपको बोलेंगे कि सुन, ऐसा नहीं करना। आपके अपने लोग हैं। दाऊद का बड़ा भाई एलियाब, और उसको बोलता है कि सुन, ये सब मुझे सब पता है, तेरी बातें, तू ये नहीं कर सकता है। क्या आपके लाइफ में भी ऐसा हो रहा है कि जब आप प्रार्थना करने के लिए उठते हैं, आप ही के घर के लोग, आप ही के साथ रहने वाले लोग, आप ही के रिश्तेदार आपको बोलते हैं, ये बोलेगा, ये बोलेगी, तेरे बस की बात नहीं है ये। जब वो चूजे इस चील के बच्चे को ये सिखाते होंगे, ये जाकर रोता होगा और ये बोलता होगा अकेले में जाके, मुझे क्यों अंदर से वो आवाज आती है कि मुझे चलना नहीं, मुझे उड़ना है। क्या आपके पास में भी ऐसी ही आवाज आती है कि मुझे एक मौका दीजिए, मैं स्पिरिचुअल लाइफ में उड़ना चाहता हूं, मुझे बैठना नहीं है। मेरे प्रियो, एक चीज यहां पर आपको बड़ी साफ नजर आएगी कि आपको अकेले में जाना है, लोगों के पास जाकर नहीं, परंतु अकेले में जाकर अपने आप से कहना है, आई एम नॉट सैटिस्फाइड। दूसरे लोग कौन है? सुनिए, जैसे ही
ये तो दब जाएगा, क्योंकि बहुत सारे चूजे इसको सिखाते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि सब जन वहां पर खाना चुग रहे थे और ऊपर से एक बड़ा ईगल की नजर इस छोटे ईगल के ऊपर गई और वो बोलने लगी, ये तो उस चूजों के जैसा नहीं है, इसकी हरकतें तो वैसी नहीं लग रही है, मैं क्यों ना नजदीक जाकर इसको देखूं। और जैसे ही वो ईगल, क्योंकि ईगल बहुत दूर से देख सकता है, और जैसे ही वो ईगल नीचे आके बस जाकर देखना चाहती है और नीचे से आकर उसके नजदीक से जाकर उड़ जाती है, तो तुरंत ये जो छोटा बच्चा है अपने पैरों को फड़फड़ाते हुए उड़ने की कोशिश करता है। जैसे ही इसको ऐसा फड़फड़ाकर उड़ने की कोशिश करते हुए देखती है, तो सबसे पहले एक और व्यक्ति आकर, एक और उसका बैरियर आकर उसे रोकता है, वो है इनकी मां। इसकी मां आकर इसको डांटती है कि तेरी औकात नहीं है ऊपर उड़ने की। ये जाकर बोलता होगा कि मम्मी, मुझे इस जमीन पर रहने की इच्छा नहीं है। और जैसे ही ये सुनती होगी इसकी माँ, वो जो मुर्गी है, वो बोलती होगी, सुन, तुझे यही रहना है, हम नहीं जा सकते हैं ऊपर। परंतु ये बोलता होगा कि पर मुझे अंदर कैसा तो भी होता है जब मैं ऊपर देखता हूं, तुझे यहीं पर रहना है, तू नहीं उड़ सकेगा। ये कौन बोल रहा है? ये उनका मुखिया। दाऊद की स्टोरी में क्या होता है वो भी पढ़ते हैं, सुनिए। जैसे ही पहला पड़ाव हो जाता है, वैसे ही इनके मुखिया की बात आती है, और वो है राजा साउल की बारे में। और ये स्टोरी को हम 38वें पद में कंटिन्यू करते हैं। पहला शमूएल उसका 17वां अध्याय और 38 वर्ष। तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए। सुनिए, क्या होता है कि शाऊल ने अपने वस्त्र को, अपना जो वस्त्र होते हैं वो दाऊद को पहना दिए। और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया, और उसका जो सिर पे जो टोपा होता है वो उसके ऊपर रख दिया, और झिलम उसको पहनाया, और बड़ा सा झिलम उसको पहनाया। सुनिए, आपके जो लीडर्स है ना, आपका मजाक उड़ाएंगे। आपके जो स्पिरिचुअल लीडर हो सकते हैं, चाहे आप जिसके अंडर में, वो जो बड़े लोग हैं, वो भी आपका मजाक उड़ाएंगे। मैं क्यों बता रहा हूं कि मजाक उड़ाना? क्योंकि पहला शमूएल उसका 9वें अध्याय और 2 पद में शाऊल खुद जानता था कि उसकी ऊंचाई सबसे बड़ी है। वो खुद वहां पर लिखा, देखते उसको भी पढ़ लेते हैं। पहला शमूएल उसका 9वां अध्याय 2 पद। उसके शाऊल नामक एक जवान पुत्र था, जो सुंदर था, बहुत ही सुंदर था, और इस्राएलियों में कोई उससे बढ़कर सुंदर न था। वह इतना लंबा था शाऊल कि दूसरे लोग उसके कंधे तक ही आते थे। और वहां पर एक 17 साल का लड़का जिसका नाम दाऊद है, उसके पास में जाकर बोलता है, ये मेरे कपड़े पहन, ये मेरी टोपी पहन। उसका मजाक उड़ा रहे थे। हो सकता है कि जब आप प्रार्थना के लिए एक छोटा सा ग्रुप बनाते हैं, आपके अपने लोग, आपके घर के लोग, आपके मुखिया आपका मजाक उड़ाए। आपको लग रहा होगा कि वो मुझे सपोर्ट करे, परंतु वो आपकी मजाक उड़ा रहे हैं। चूजे की मां ने इसको इसी तरह से बोला कि अपनी औकात नहीं है कि हम उतने ऊंचाई पर उड़ सके। परंतु वो चूजा, यदि आप मेरी बात सुन रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म पर जितने लोगों के कान है वो सुने, चाहे कैसे भी बातें आजू और बाजू से आ रहे हैं, क्या फिर भी आप बोलते हैं कि मुझे कहीं तो यह आवाज आती है, मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकता हूं, मुझे पता नहीं कि क्या हो रहा है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी लाइफस्टाइल नहीं है। कहीं तो वो आवाज को मैं सुनना चाहता हूं। आपने ज्ञान ले लिया,
आपने नम्रता को धारण कर लिया, फिर भी आपको वो आदर नहीं मिल रहा। सुनिए, ऐसे लोग हम अंत के दिनों में रह रहे हैं मेरे प्रिय। यीशु का आना कभी भी हो सकता है। हो सकता है कि आपने 10 साल से प्रार्थना किया, इस दिन का वेट कर रहे कि कब प्रभु। मैंने अपने आप को नम्र कर लिया, मैंने पूरे ज्ञान से प्रभु आपने मुझे भर दिया। जो भी वचन बोला जाता है उसके रेवलेशन मेरे पास में है। प्रभु कब? हर जगह से मुझे नेगेटिविटी आती है, मेरे अपने लोग मुझ पर यकीन नहीं करते। चील के बच्चे ने किसी की भी बात नहीं सुनी, चाहे चूजे कुछ भी बोल दे, चाहे उनकी बात कुछ भी बोल दे। मुझे पता है that I am not from this world, मैं इस जगह का नहीं हूं। आज किसी को ऐसा लगता है कि नहीं, ये मेरा ठिकाना नहीं हो सकता, ये मेरी लाइफस्टाइल नहीं हो सकता। एक आवाज अंदर से आती है प्रियो। हो सकता है कि यूआईजी के प्लेटफॉर्म पर आपको मौके नहीं मिले हो। मेरी बात सुनिए, जब दूसरी बार वो ईगल वहां से दोबारा उड़ने को आया, कुछ समय लगा होगा चूजे को अपने आप को तैयार करने के लिए। एक समय आया कि जैसे ही वो ईगल ने दोबारा गोते खाए और उनके पास आया, ये छोटा ईगल तैयार था उड़ने के लिए। ये तैयार था अपने पंखों को फैलाने के लिए। और उसने बोला होगा उन चूजों को, जमीन की जिंदगी तुम्हारी और अब मैं तो चला। और देखते ही देखते ये छोटा ईगल बड़े ईगल के साथ आसमानों में उड़ने लगा। कितने लोग उड़ना चाहते हैं, कितने लोग उड़ना चाहते हैं। कितने लोग अपने आप में ये कहते कि ये मेरी लाइफ नहीं हो सकती। मैंने अपने आप को दिनों नम्र किया, मैंने वो ज्ञान से अपने आप को भरा हूं। प्रभु तुम मुझे ऊपर लेकर चल। सुनिए मेरी बात को, सुनिए मेरे बात को बड़े गौर से। जब शाऊल ने भीड़ से धिक्कार दिया, तब दाऊद ने क्या किया, इसको भी पढ़ते। अब सुनिए, आज कई लोग अपने आप में वो स्पिरिट में वो ताकत को महसूस करने जा रहे हैं। देखना यीशु के नाम से आज कई लोग बल पाने वाले हैं यीशु के नाम से। आगे पढ़ते हैं, सुनिए पहला शमूएल और उसका 17वां अध्याय और उसके 38 वर्ड के आगे चलते हैं। तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी। सब छोड़ दिया उसने। सुनिए, वो स्टोरी ऐसी है कि जितना उसको पहना, उसने बोला ये पहनकर मैं चल नहीं सकता हूं, आप मेरी मजाक मत उड़ाइए, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है आप मुझे। इसलिए उसने क्या किया, ये सब निकाल दिया। सांसारिक बातों को लेकर आप गोलायत को नहीं मार सकते, जिसने आपको रोके रखा है उसने ये सब चीजों को निकाल दिया और बोला कि मैं तो चला। और उसके आगे बढ़ते हैं, उसने अपनी लाठी हाथ में ली। अब सुनिए क्या किया उसने, अपनी लाठी को हाथ में लिया और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांटकर। अब समझ जाइए कि दाऊद को जाना था गोलायत के पास में, परंतु दाऊद कहीं और जा रहा है। मेरी बात जितने लोग सुन रहे हैं बड़े गौर से समझिए इस बात को कि दाऊद रणभूमि की तरफ नहीं परंतु नाले की तरफ जा रहा है। जितने लोग यहाँ पर नम्र हुए हैं आज मैं उनसे कहना चाहता हूं, सुनिए
यीशुआ को इस्तेमाल करने पर है, यीशुआ को इस्तेमाल करने पर है। मैं जैसे आपको बता रहा हूं कि यीशु का आना बहुत निकट है। हम लोग एंड ऑफ एंड डेज में, एस्केटोस बोलते हैं इसको, एस्केटोस डेज में है। यीशु का आना कभी भी हो सकता है। एक भविष्यवाणी पूरी होने वाली है और वो है योएल 2:28। सबको पता है, जल्दी से पढ़े इसको। योएल 2:28, योएल 2:28। योएल 2:28। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। एक समय आ रहा है, यदि हम ये बोल रहे हैं कि एंड ऑफ एंड डेज है, यकीन करिए कि पवित्र आत्मा हर एक पर उंडेले जाने का समय है। यदि आपके पास में कुछ पोर्शन में था, एक फ्रेश अनॉइंटिंग आपके ऊपर स्वर्ग से आएगी और यही चीज अब होने जा रही है मेरे प्रियो। मैंने एक सरमन में आपको एक बात बताया था। मुझे पता है कई लोग नए हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डेप्थ में जाकर, ज्यादा समय नहीं लूंगा। 7 मिनट और बचे हैं 8:30 बजने को। मैं ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट या 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा लूंगा। दूसरा यूहन्ना का दूसरा चैप्टर, और वहां पर काना के विवाह के बारे में मैंने आपको बताया था। और काना के विवाह में एक बात को मैंने दर्शाया था और वो थे 6 मटके। और यीशु ने बोला कि इन मटकों में पानी भर दिया जाए। शायद जो लोग पहले से इस प्लेटफॉर्म पर है, इनको ये चीज पता हो। जितने लोग पुराने हैं, मैं आपको एक और चीज बता दूं, हर एक वचन के 70 रेवलेशन होते हैं। यदि रब्बियों की माने तो एक ही वचन को 70 तरीके से हम समझ सकते हैं। तो 7वें पद में यह लिखा है कि यीशु ने उनसे कहा कि मटकों में पानी भर दो। और इस पानी के विषय में मैंने आपको ये बताया था, प्रकाशित वाक्य उसका 17वां अध्याय और उसके पहले पद में, कि ये पानी क्या है, कि ये जो पानी जो हाथ धो रहे थे, यूज कर रहे थे, ये वो पानी है। और प्रकाशित वाक्य उसके 17वें अध्याय और पहले पद में क्या लिखा है, सुनिए बड़े अच्छे से। 10-12 मिनट है, सुनिए। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास में 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानी पर बैठी है। सुनिए, पानी पर बैठी है। यहाँ पर वचन पानी के विषय में बता रहा है और वो वेश्या उस पानी पर बैठी है। और पानी क्या था, ये 15वें पद में हम देखते हैं, और वो 15वें पद को भी एक बार पढ़ लेते हैं। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है, वे तो लोग और कीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। वो जो पानी है वो लोग हैं। और इसलिए मैं उस वचन को इस तरह से बताया कि जितने लोग अपने आप को दीन और नम्र करके बाहर की ओर बैठे थे, उस यीशु ने उस दिन उनको इस्तेमाल किया। एक बात आपको समझा दूं कि दाऊद ने जैसे ही अपने हाथ में लकड़ी लिया और नाले की ओर गया, और वहां पर बाइबल बड़ी सटीक है इस पद में कि उसने टेढ़े ताड़े पत्थर लिया। क्या बाइबल में ऐसा लिखा है कि चिकने पत्थर। कितने लोग इस वचन को समझ रहे हैं? मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? दाऊद ने जैसे ही उसे गोलायत के साथ में उसको मारने के लिए जाना था, वो नाले की तरफ गया और वहां से
चिकने पत्थर 5 उठाए। एक बात याद रखना मेरे प्रियो कि चिकने पत्थर होते कैसे हैं। सबसे पहले थोड़ा सा समय इसके ऊपर हम देते हैं कि ये पत्थर चिकने कैसे होते हैं। ये जो पत्थर हो गए ये 5, ये कई ऊंचाइयों पर हो गए, क्योंकि पत्थर चिकने ऐसे ही नहीं हो सकते हैं। ये जो पत्थर है ये ऊंचाइयों पर उसके शेपलेस हो गए और कई बार ऊपर से नीचे गिरते होंगे और वो नीचे से और नीचे गिरते होंगे, पत्थर से टकराते होंगे, उनके एजेस टूटते होंगे। ये पत्थर ऐसे ही स्मूथ नहीं हो सकते हैं, परंतु ये जो पत्थर है इसने अपने आप को वो पेनफुल प्रोसेस में डाला होगा और उसने अपने जिससे लोग उनको लग सकता है वो जो एजेस है उन्होंने उसको तोड़ना शुरू किया होगा और वो ऊपर से नीचे लुढ़क कर, यहां पर ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि उन्होंने कोई तो भी व्यक्ति ने उसको घसकर बनाया, नहीं। और वो जब अपने आप को तोड़ते होंगे कि कोई भी मुझसे हर्ट ना होने पाए और कई साल से पानी उनके ऊपर जा रहा होगा, पानी यानी वचन उनके ऊपर जा रहा होगा और उन्होंने अपने आप को नम्र किया होगा। और भी पत्थर हो सकते थे परंतु उनमें एजेस बचे होंगे, इसलिए दाऊद ने देखा कि केवल 5 ही लोग दिख रहे हैं और उसने वो जो 5 लोग जिसने अपने आप को नम्र कर दिया, जिसने अपने आप को बोला कि मैं टूटना चाहता हूं, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता हूं, मैं अपने आप को शेप में लाना चाहता हूं। और उस कहता है मैं अपने आप को काटता और पीटता और वश में लाता हूं। ये वो 5 लोग हो गए जो बहुत सोचते होंगे कि हम तो ऊंचाई पर थे, कई बार बड़े शायद आंधी आई होगी, शायद पानी के बहाव आए होंगे और इन्होंने बोला उठ जाओ। बड़े हो गए, इतने बड़े बड़े पत्थर हो गए, लेकिन टूटते टूटते इतने से बन गए। यीशु ने अपने आप को शून्य करा, इन्होंने शून्य नहीं करा परंतु सा बना लिया। और उस दाऊद की नजर इन पत्थरों पर पड़ी। कई लोग सोच सकते हैं वो तो पत्थर थे। मैं आपको 10 रीजन दे सकता हूं बाइबल से, मैं पर 10 नहीं देना चाहता हूं, एक ही देना चाहता हूं। मत्ती 16 उसका 18वां अध्याय, मत्ती 16 उसका 18वां पद, मत्ती 16 और उसका 18वां पद। और जो कुछ मुंह से निकलता है, मत्ती उसका 16वां अध्याय और 18वां पद। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि वे मत्ती 16 उसका 18वां ऐसा कहता है, और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस, मिल गया, पढ़िए। और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। सुनिए 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 सुनिए, यीशु बोलता है कि पतरस का नाम भी का अर्थ भी पत्थर है, और इस पत्थर पर मैं कलीसिया बना दूंगा। कई बार यीशु ने बोला यदि तुम नहीं बोलेंगे तो पत्थर बोल उठेंगे। मैं पत्थर से अब्राहम के लिए संतान खड़ा कर सकता हूं। ये वही पत्थर है मेरे प्रियो जिन्होंने अपने आप को दीन और नम्र किया, अपने प्राइड को तोड़ दिया और बोला कि हर एजेस टूट जाए मेरे लाइफ, मैं केवल परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहता हूं। कितने लोग की यह इच्छा है, कितने लोग ये कहते हैं कि आज मुझे अपने आप को तोड़ने की जरूरत है, यीशु का आने का समय है,
पवित्र आत्मा के उंडेले जाने का समय है। क्या आपने अपने आप को दीन और नम्र कर लिया? यदि नहीं किया, आज का रात है। मुझे नहीं पता कि इस गोलायत रूपी शैतान को मारने के लिए फिर दाऊद की संतान इस भूसावल में आए और वो यही चिकने वाले पत्थर को देखने के लिए तलाश है। मैं नहीं चाहता हूं कि ये वाली अपॉर्चुनिटी यहां पर बैठे कोई भी छोड़ दे। एक ही मौका है, अब अपने आप को दीन और नम्र कर लीजिए, क्योंकि जब हम दीन और नम्र होते हैं तो वो हमको शिरोमणि बनाने चाहता है। वो उठाकर नए स्थान पर लेकर जा रहा है। कितने लोग तैयार है, कहते कि आज प्रभु मुझे कटने और छाटने की जरूरत है अपने आप को प्रभु। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे वजह से कोई हर्ट हो जाए। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे बोलने से कई लोग नरक में चले जाएं। This is the right time। ये वो समय है